हेलो डियर्स, हमारा टॉपिक है रेट्स ऑफ चेंज एंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। याद रखें, जहां पर भी हम रेट्स ऑफ चेंज की बात करेंगे, अगर उस रेट ऑफ चेंज के ऊपर हम उसको लिमिट दे देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेरिवेटिव के अंदर। यानी उसके स्मॉल इंटरवल को अगर हम लिमिट दे देते हैं, मैं इसको ब्रीफ करूंगा ग्राफिकली भी और न्यूमेरिकली भी। साथ रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट्स ऑफ चेंज की हम बात करते हैं ना जब, तो उसका ये मतलब है कि एक पॉइंट आपका कर्व के ऊपर है। इस पॉइंट को आपने कहा पी। पी के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट, ये एक्स नॉट, ये एफ ऑफ एक्स नॉट, ये पॉइंट है हमारे पास। 2D फिग है। दूसरा एक नेबोइंग पॉइंट इसी कर्व के ऊपर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व के ऊपर हमारा जो दूसरा नेबोइंग पॉइंट है वो Q है। आप देखें इन P और Q के दरमियान जो x एक्सिस पे डिस्टेंस है वो h है। यानी हमने इसको h डिस्टेंस के ऊपर डिस्कस किया, तो जो इनका डिफरेंस था, डिफरेंस कोफिशिएंट, वो ये था कि रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, जिसे हम उर्फ आम में स्लोप भी कहते हैं। स्लोप में जब एक बच्चा स्लोप लेता है, यानी वो यहां से दौड़ता है, ऐसे वो दौड़ लगाता है, यहां पे दौड़ लगाने के बाद वो राइज करता है। राइज करने का क्या मतलब है कि वो सीढ़ी चढ़ता है पार्क के ऊपर, फिर सीढ़ी चढ़ने के बाद वो वहां से स्लोप यानी घसीटा लगाता है। तो घसीटे के अंदर उसकी इस पॉइंट के ऊपर, यहां से लेकर इस पॉइंट के ऊपर क्या रेट ऑफ चेंज थे, इस चीज को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। यानी पहले उसकी स्पीड क्या थी, जैसे जैसे वो मूव करता आएगा नीचे की तरफ आता जाएगा तो उसकी स्पीड के अंदर इजाफा होता जाएगा। ये सब में रेट ऑफ चेंज है किसी भी दो पॉइंट में। मतलब इस पे क्या था, पीरियड में क्या था, या स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे इस पे क्या था, फिर इस पॉइंट पे क्या था, इस पॉइंट पे क्या था, इस पॉइंट पे क्या था, इस पॉइंट पे क्या था। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज हमेशा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x होता है, और इनका कोफिशिएंट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। डिफरेंस कोफिशिएंट, डिफरेंस मतलब उनका फर्क, और कोशिएंट मतलब एक नोमिनेटर एक आपके पास डिनोमिनेटर। यहां पर देखें, जब हम यहां पर y2 की वैल्यू रखते हैं, f of x नॉट प्लस h माइनस f of x नॉट, और नीचे ये इसका पहला पॉइंट है, ये इसका दूसरा पॉइंट है, तो इसमें आपका जो रिजल्ट है x नॉट से x नॉट कट जाता है और बाकी आपके पास h आ जाता है। इस सारी चीज को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इन डिफरेंस कोफिशिएंट या रेट ऑफ चेंज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। और अगर इसी रेट ऑफ चेंज का, अगर इसी रेट ऑफ चेंज का हम लिमिट ले लें, लिमिट का क्या मतलब है, आप यानी हम इंटरवल को समाप्त कर दें। पहले हमारा पॉइंट जो है वो Q यहाँ पे है, इसको मजीद क्लोज करें, मजीद क्लोज करें, मजीद क्लोज करें, मजीद इतना क्लोज करें, तो आप देखें इसकी जो एज डिस्टेंसेस हैं वो आपके पास कितने क्लोज से क्लोज होते जा रहे हैं, आपके सामने है। जब आप एज को इंतहाई क्लोज कर देंगे तो उस सेंस में फिर हम कहते हैं कि एज बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी प्लीज के जितना हम कर सकते हैं। अगर उसमें हम एक लिमिट इंप्लीमेंट कर देते हैं तो ऐसी सूरत में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट व्हेन द इंटरवल आर वेरी स्मॉल। तो जहां पर रेट ऑफ चेंज को हम डिफाइन करेंगे, अगर उसी के अंदर हम थोड़ा सा इजाफा कर दें कि उसके इंटरवल को स्मॉल कर दें पॉइंट P से पॉइंट Q तक, तो हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव दूसरा भी है कि इसके अंदर पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट इस पॉइंट पे लिया, फिर आपने इस पॉइंट पे लिया, फिर आपने टेंजेंट इस पॉइंट पे लिया, फिर आपने टेंजेंट इस पॉइंट पे लिया, फिर आपने टेंजेंट इस पॉइंट पे लिया। तो यानी ये जितने भी आप टेंजेंट ले रहे हैं एट द एंड Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन, तो ये समान इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर है। तो एक बच्चा यहां से दौड़ता है, ऊपर चढ़ता है, फिर स्लोप लेता है। तो स्लोप असल में क्या है, स्लोप को आइडेंटिकली हम कहते हैं स्लोप इज रिटन बाय m एंड m इज इक्वल टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और ये डिफरेंस कोफिशिएंट के इक्वल होता है। और जब हम लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। मसलन y इज इक्वल टू mx प्लस c है, और मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं
dy ओवर dx की फॉर्म में लिखूं तो जस्ट यहाँ से रिजल्ट में m मिलेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। इस सेंस में हम कहते हैं कि f प्राइम ऑफ x नॉट इज इक्वल टू m, और ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब हम ये काम करेंगे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम डेरिवेटिव और टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव और उसका टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और आपने उसका टेंजेंट लाइन भी मालूम करना है एट x इज इक्वल टू 4। याद रखें इस फंक्शन के अंदर अगर आप x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, यानी आपका y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, और आप x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो आपके पास y की वैल्यू 2 आती है। तो पॉइंट जो आपका बन गया, जो आपका यहाँ पर पॉइंट बना वो बना x y, x की कीमत 4 है तो y की कीमत 2 है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर यही फंक्शंस की वैल्यू इसके अंदर हम रखते हैं f of x नॉट प्लस h माइनस f of x ओवर h में, तो ये यहाँ पर देखें आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हमारा जो डेरिवेटिव है वो आता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये वैल्यूज फाइंड आउट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव बड़ा आसान है। डेरिवेटिव मोस्टली लोगों को आता है कि आपने जब आपके पास f of x गिवन है, f of x आपके पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ x, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आप लिखते हैं f प्राइम ऑफ x, ये आता है पावर पहले और पावर में से कमी, क्या जाता है 1 ओवर 2 x रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर 2, जिसे आप बाद में लिखते हैं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। अगर इस पे टेंजेंट लाइन मालूम करनी है तो टेंजेंट लाइन के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो ये है कि y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x नॉट, सॉरी x माइनस x1। तो ये हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट लाइन के लिए, जिसमें स्लोप m है और पॉइंट है x1 y1। तो आप देखिए जहां पर आपके पास पहली वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये 4 और 1 यूं समझिए ये आपका x1 है, ये y1 है, और m हम निकाल चुके हैं, इसी डेरिवेटिव को ही आप m कंसीडर करें। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे y माइनस y1 y1 की वैल्यू 2 रखी, दिस इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 ओवर 4, x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y ये आपका 8 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 एज इट इज। अब आप ये कर लें कि इन्हीं वैल्यूज को उस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि टेंजेंट लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये हमारे पास टॉपिक था रेट्स ऑफ चेंज एंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ये एफएस से रिलेटेड भी है, फिर ये बीएस प्रोग्राम से भी रिलेटेड है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बड़ी बेसिक किस्म की और बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ चेंज एंड डेरिवेटिव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।